Welcome dear students, I am Dr. Namra and today I will teach you role of principal as manager. Principal as a top manager of an educational institution. Roles of principal: interpersonal role, informational role and decisional role. Interpersonal role related to figurehead, leader, legend. Informational roles based on monitor, disseminator, spokesperson, and decisional role is based on entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. A principal is responsible for planning and directing the work of a group of individuals, monitoring their performance and taking corrective action when necessary for the accomplishment of organizational goal and objectives. इट मीन्स क्या कहने कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को प्लान करना, डायरेक्ट करना, मॉनिटर करना और अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखना और करेक्ट एक्शन लेना, सब रिस्पॉन्सिबल जो है वो प्रिंसिपल की होती है क्योंकि उसका अथॉरिटेटिव रोल होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन derived from two words, super plus vision. It means overseeing. Supervision means overseeing the employees at work. Supervision is the act of watching a person or activity and making certain that everything is done correctly and safely. सुपरविजन का जो प्रोसेस है या पर्पस है वो ये है कि आप ओवरसी करते हैं, एम्प्लॉयर्स की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो स्मूथली और सही तरीके से वो जो है अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं कि नहीं. Supervision is defined as the authoritative direction of the work of one's subordinates. Supervision is a kind of teaching which involves advising, helping, inspiring, leading and diverting. तो सुपरविजन एक ऐसी किस्म है जिसमें टीचिंग की जिसमें इन्वॉल्व होती है, एडवाइस करते हैं, आप जिसकी रहनुमाई करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लीड करते हैं और उनमें जो है वो लिबर्टी यानी फ्रीडम भी उनको देते हैं. जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरविजन: डायरेक्ट सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट सुपरविजन. Direct supervision is a face-to-face with workers. Important points to be remembered while direct supervision: do not lose temper, use democratic approach, give chance to work to reply, do not talk too much or fast, be human, do not give instruction haphazard way. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि आपका टेम्परामेंट जो है वो भी काफ़ी पेशेंस से वो काम करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा. आप इतने ज़्यादा फास्ट वे में कम्युनिकेशन ना करें, इंस्ट्रक्शंस ना देखें, वो अंडरस्टैंड ना कर सकें, या हैपहज़र्ड जो है डिसीजंस ना लें और कोई आपका इनह्यूमन बिहेवियर नहीं होना चाहिए उनके लिए. इनडायरेक्ट सुपरविजन विद हेल्प ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ वर्कर. एंश्योर एवरी वर्कर इज़ कैरिंग आउट एलोकेटेड वर्क एज पर प्लान. Analyze monthly progress report of worker, providing support and guidance to all worker. Ensure that worker is utilizing full capacity into job. इनडायरेक्ट सुपरविजन में भी कहने का जो है वो आपके पास उनका जो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस वगैरह आपके पास आती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, उससे आप एनालाइज करते हैं कि वो सही तरीके से अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं. उनकी मंथली बेसिस पे उनकी प्रोग्रेस को, रिपोर्ट को चेक करें. उसके अलावा जहाँ पर उनको सपोर्ट की, गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ पे उनको आप गाइडेंस प्रोवाइड करें. अवेलेबल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन और फैसिलिटीज़ जिसमें आप दे सकती हैं वो सब इनडायरेक्ट सुपरविजन में आ जाता है. दिस 10 मैनेजरियल रोल, यहाँ पर 10 मैनेजरियल रोल नज़र आ रहे हैं जो डिसीजनल हैं, जो कि इसमें एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बर हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्वर है, रिसोर्स एलोकेटर है. इस सब का जो ताल्लुक है ओके मेंटल कोग्निटिव एबिलिटी से, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है. इन्फॉर्मेशन है उसमें मॉनिटरिंग, डिसेमिनेटर वगैरह आता है, कम्युनिकेट करते हैं और बातचीत गुफ्तगू के ज़रिए नेगोशिएशन करते हैं, ऑर्डर करते हैं. तो सब ये आपका आ जाता है कम्युनिकेशन में. इंटरपर्सनल में आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं जिसमें फिगर हेड है, रीडरशिप है, क्वालिटीज़ हैं, आपकी एबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपके पर्सनल रिलेशन जो है सबके साथ किस तरह से हैं, जैसे सबऑर्डिनेट्स के साथ. वेरियस पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल के डिफरेंट रोल होते हैं. अगर हम देखें तो लीडरशिप फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, टास्क डायमेंशंस हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ हैं और बिहेवियरल प्रोफाइल्स हैं. लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन, इट इज़ रिलेशनशिप ग्राउंडेड इन ट्रस्ट, demonstrated in action and quantified by result. Leadership dictates the feeling in and around the school and the principal has some form of control over this. Another way the principal can build causal relationship with students should be model of consistency. In terms of disciplinary action, the principal should treat every student in exactly the same manner when it seems, whether or not perceived or reality, that another student got a more latent punishment for the same offense, then it becomes a matter of negativity in which the students are under the impression that there are different rules for different students. अब वो कहने के प्रिंसिपल को एक ही अम्ब्रेला के नीचे जो है सबको ट्रीट करना चाहिए. उसकी रिलेशनशिप जो है उसका जो सोशल सर्कल बहुत ब्रॉडर होता है, फैकल्टी के साथ, स्टूडेंट के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ से उसका रिलेशन जो हेल्दी होना चाहिए.
और ताकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, और वो हर एक के लिए एक जैसे रूल्स और प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सब स्टूडेंट्स को सेम ट्रीट मैनर के साथ ट्रीट करें। 4 फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और मॉनिटरिंग है। प्लानिंग से पहले आ जाता है प्लान्स and the goals on which they are based give purpose and direction to the school, its sub-units and contributing staff. School counselors, social workers, school psychologists, library media specialists, department heads and teachers would set and centralize individual objective which those of building principles. Planning is important because it provides staff with a sense of purpose and direction, outlines and the kinds of tasks they will be performing and explains how their activities are related to the overall goals of the school. Becomes a basis for monitoring and evaluating actual performance। ठीक है, अब प्लानिंग में सबसे पहले भी ये कह रहे हैं कि इसमें ओवरऑल पर्पस आ जाता है, डायरेक्शन आ जाती है स्कूल की, सब यूनिट्स की, और इसमें स्कूल काउंसलर हैं, सोशल वर्कर्स हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइब्रेरी मीडिया साइकोलॉजिस्ट सब जो है इसके अंदर आते हैं। और प्लानिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए क्योंकि इसमें स्टाफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है, पर्पस मिल जाता है, टाइमलाइन मिल जाती है, आउटलाइन मिल जाता है, टास्क असाइन मिल जाता है जिसके उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना है, उनको एक्सप्लेनेशंस मिल जाती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एलोकेट करने का मौका मिलता है ताकि ओवरऑल आप स्कूल के जो गोल्स हैं उसको आप अचीव कर सकें। आपको पता होता है स्टाफ को कि उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है, उनको एवेलुएट भी किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग वंस प्रिंसिपल हैव develop workable plans and the methods of attaining them, they must design an organization that will successfully implement the plans। ठीक है, जब वो प्लान को आप कहते हैं बनाते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आती है कि आपने किस मुनज़्ज़म अंदाज से उसको ऑर्गेनाइज करना है। Organization involves 3 essential elements: developing the structure of the organization, acquiring and developing human resources, and establishing common patterns and network। तो 3 तरह इसके एलिमेंट्स आते हैं कि आपने कितना स्टेप बाय स्टेप लेके उसको चल रहा है। Leading function is also called facilitating, collaborating or equating। No matter what is called, leading entails guiding and influencing people। Principals cannot do all of the work in school alone। They must therefore influence the behavior of the other in a certain direction। To influence others, the principal needs to understand something about leadership, motivation, communication and group dynamics। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डिफरेंट रोल भी होते हैं प्रिंसिपल के, लेकिन एक अकेला पर्सन जो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं फुलफिल कर सकता तो उसको डिफरेंट उसमें लोगों से जब कम्युनिकेट करती है तो उसका डिफरेंट रोल होती हैं, लीडरशिप भी है, मोटिवेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, तो वो फैसिलिटेट भी करे अपने स्टाफ को, कोलैबोरेशन भी करें और उनके साथ जो है वो उनको लीड भी करें। लीडिंग में आ जाता है वंस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड एंड एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज, द नेक्स्ट स्टेप इज़ लीडिंग स्टाफ मेंबर्स टू अचीव द स्कूल गोल। अब लीडिंग में वो कह रहा है कि आपने जब एक प्लान को बना लिया, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, तो अब इसको आपने रहनुमाई करनी है स्टाफ की। तो लीडिंग क्या, प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजिंग है हाउ टू डू, एंड लीडिंग है व्हाई वुड स्टाफ वांट टू डू इट। यानी आप उनको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको पता चलेगा कि उन्होंने इस प्लान को किस तरह से और क्यों करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पज़ क्या है। लास्ट में मॉनिटरिंग है, व्हेन प्रिंसिपल्स कंपेयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विद एक्चुअल रिजल्ट्स एंड take the necessary corrective action, they are performing the monitoring function। Monitoring is the responsibility of every principal। It may simply consist of walking around the building to see how things are going, talking to students, visiting classroom, talking to faculty, or it may involve designing sophisticated information systems to check on the quality of performance। But it must be done if the principal is to be successful। The success with which principals carry out these functions determines how effectively the school operates। अब मॉनिटरिंग में वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ने जब इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कर लिया, सबसे लास्ट में है उनको मॉनिटर किया जाए। मॉनिटर करने के लिए वो चेक एंड आई ओवरसी करें, स्टूडेंट्स को उनसे निगोशिएट करें, टीचर से करें, क्लासरूम के वो जो है विज़िट करें और जो है वो देखें कि काम सही तरीके से चल रहा है महज़ब अंदाज में, ताकि क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जाए। और यही एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल होने की जो है वो अलामत भी है। प्रिंसिपल की एक्टिविटीज़ क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ व्हाट टू डू, प्रिंसिपल एक्चुअली टू डू, ऑर्गेनाइज, लीड, मॉनिटर एंड ऑन एन आर टू आर और डेली बेसिस। ठीक है, तो अब डे टू डे या आर या वीकली उसे किस तरह से मॉनिटर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हैवी वर्कलोड एट अ फास्ट पेस, वैरायटी, फ्रेगमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी और कम्युनिकेशन। तो वो अपने टास्क को भी वो जो है वो उसको डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेगी कि किस तरह से उसमें ओवरलुक करना है। मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है प्रिंसिपल के अंदर। द नेसेसरी स्किल्स ऑफ फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड मॉनिटरिंग हैव बीन प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज दैट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इफ प्रिंसिपल आर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड रोल एडुकेटली, कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अपने रोल को बेसिक तरीके से परफॉर्म कर रही है तो उसके 3 बेसिक फंक्शन है, कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल, ह्यूमन। इनको भी उसको साथ लेके चलना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी, और उसकी पर्सनल स्किल्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल में आता है वंस मेंटल एबिलिटीज़ टू एक्वायर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन,
received from various sources and to take complex decisions that achieve the school goals. Conceptual skills provide upper level administrators with the ability to anticipate changes or to estimate the value of the school district strategies, to think strategically, to take a broad long term view. कॉन्सेप्चुअल स्किल में वो कह रहे हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ आती है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ आती हैं, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से लेते हो, इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, और डिफरेंट सोर्स आ जाते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है, और इस तरह से स्कूल गोल्स को बेहतर बनाया जा सके, स्कूल गोल को अचीव करने में जो है वो रहनुमाई हो सके. तो वो कह रहे हैं कि अपर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टैटिक्स यूज़ करते हो, आप डिसीजन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एंटिसिपेशन से काम लेते हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं. टेक्निकल स्किल्स, the ability to use the knowledge, methods and techniques of a specific discipline or field is referred to as a technical skill. Department heads and team leaders in schools are examples of people with technical skills. They are recognized as expert in their disciplines and are presumed to have the ability to supervise others. A successful principal must understand the work that is to be performed, like leadership function, understand the behavior needed to perform the job, administrative role, master the skills involved in performing their role, management skills. ठीक है, तो टेक्निकल में वो कह रहे हैं कि आपने किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक्स, किस तरह डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, या आप जो है आईटी की टेक्निक्स भी आईटी से उनको इंटरलिंक करना है, तो आप ये सब डिसीजंस लेते हैं. और ये जो है इसमें वो कहना है कि डिपार्टमेंट के हेड और प्रिंसिपल जो लीडर्स होते हैं उनका बेसिक रोल होता है, टेक्निकल स्किल उसके अंदर होनी चाहिए ताकि बेहतर तरीके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें, सुपरवाइज कर सकें. इसके लिए वो सुपरविजन आ जाती है, यानी लीडरशिप आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और मैनेजमेंट स्किल तीनों उसमें लाइक करती हैं. ह्यूमन स्किल में आता है प्रिंसिपल स्पेंड्स कंसिडरेबल टाइम इन इंटरेक्टिंग विद पीपल इन scheduled and unscheduled meetings, telephone calls, hallway rooms, tours and other face-to-face contacts. Human skills, the ability to motivate, facilitate, coordinate, lead, communicate, manage conflicts and get along with others. Effective principals are cheerleaders, facilitators, coaches and nurturers of champions. Effective human skills enable principals to unleash the energy within staff members and help them grow, ultimately resulting in maximum performance and goal attainment. अब वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छी प्रिंसिपल होने की जो इफेक्टिव प्रिंसिपल ये है कि जो हेल्दी रिलेशन भी हो उसका अपने एम्प्लॉयज़ का, स्टाफ के साथ फैसिलिटेट भी करे, उनकी कोचिंग भी करे, उनको रहनुमाई करे, यानी लीडिंग एबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो विज़िट भी करे. वो कह रहे काफ़ी उसका टाइम देखें, उसको अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है. और इफेक्टिव ह्यूमन स्किल्स यही है ना कि आप एनर्जेटिक होकर अपने स्टाफ को मोटिवेट करें ताकि अपने अल्टीमेट गोल को बेहतर तरीके से परफॉर्म करके वो अचीव कर सकें. Effective management skill में आता है every principal's goal is to ensure high performance of students and faculty in achieving the school's mission. High performance requires effective use of organizational resources through the leadership functions of planning, organizing, leading and monitoring. In order to perform these functions and roles, principals need three skills: conceptual, human and technical. Effective principals engage in two categories of task dimensions: managerial tasks, creating and enforcing policies, rules and procedures and authority relationships; building cultural linkage, establishing behavioral norms, using symbols, institutioning rituals and telling stories designed to build the cultural foundations of school excellence. ठीक है, कह रहे हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट में ये होता है कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में जो है मुनज़्ज़म अंदाज में चलाते हैं, पॉलिसीज़ को देखते हैं, इन्फोर्स करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपने इंप्लीमेंट करनी है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप फिर आपकी जो कल्चरल लिंकेज हैं या आपकी कौन सी बिहेवियर नॉर्म्स क्या हैं, एथिक्स नॉर्म्स क्या हैं, आपने किस तरह की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं. और हर ज़ाहिर बात है प्रिंसिपल, एवरी प्रिंसिपल का गोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की हाई परफॉर्मेंस को जो है वो मेक श्योर करे और स्कूल के मिशंस को, जो भी उनके गोल्स हैं उसको अचीव करने में जो है वो बेहतर परफॉर्म करें सब. ठीक है, तो उनको अचीव करने के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स. जब पेरेंट्स के साथ आपका एक इंटरेक्ट होगा तो आपको जो है बच्चों के सोशल एक्टिविटीज़ का पता होगा, कि उनको ये पता होगा कि उनका स्कूल के बाहर की दुनिया में वो कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है. तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का. द मोर पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन स्कूलिंग इज़ अ सस्टेनेबल वे एट एवरी लेवल इन एडवोकेसी, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरसाइट रूल्स एज फंड रेजेज एंड बूस्टर्स एंड volunteer एंड पे प्रोफेशनल्स. ठीक है, पैरा प्रोफेशनल्स एंड as home teachers, the better for students' achievement. Family participation in education was twice as predictive
of students' academic success as family socioeconomic status. Some of the more intensive program had effects that were 10 times greater than other factors. The more intensely parents are involved, the more beneficial the achievement effect. ठीक है, जितनी पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही आप मेक श्योर करते हैं क्योंकि जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी. नेक्स्ट में आता है स्टाफ की मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है. स्टाफ मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग ऑल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्टाफ development as well as the identification, development and implementation of training needs and programs available for staff. तो स्टाफ की ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है और उनके प्रोफेशनल स्किल्स को कैसे इन्हांस करना है, ये सब बहुत ज़रूरी है स्टाफ की मैनेजमेंट के लिए और बेहतर एक मैनेजमेंट के लिए. कुछ इसमें उन्होंने स्टेप्स बताए हैं. स्टाफिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग कौन से हैं. मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट्स है, सिलेक्शन है, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, रिम्यूनरेशन है, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन है और प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र है. ठीक है, जब उनको इंसेंटिव मिलेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकेंगे. थैंक यू सो मच. होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.